फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट्स को एक बड़ी ऑथोरिटेरियन मीडिया कंपनी नेटवर्क कंट्रोल करती है। ज्यादातर लोग बहुत गरीब हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे या डॉक्टर नहीं होते, इसलिए नेटवर्क उनको वायलेंट गेम शो देकर डिस्ट्रैक्ट करती है। सबसे मशहूर शो है रनिंग मैन, जिसमें प्लेयर्स को 30 दिन तक जिंदा रहना पड़ता है बिना नेटवर्क के हंटर या आम लोगों के हाथों मारे जाए। बड़ा इनाम है $1 बिलियन, लेकिन आज तक कोई एंड तक नहीं पहुंचा। बैन एक सिंपल मजदूर है जो हाल ही में अपनी नौकरी खो चुका है क्योंकि वह यूनियन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और अब कोई उसको काम नहीं देता। उसकी बेटी कैथी बीमार है और बेन को दवाई के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। घर पे शीला लेट आती है काम से और कहती है कि वह बार में एक्स्ट्रा शिफ्ट लेगी ज्यादा पैसे के लिए, लेकिन बैन को यह ठीक नहीं लगता कि वह इतने गंदे लोगों के बीच इतना काम करे। वह अनाउंस करता है कि वह गेम शो में हिस्सा लेकर पैसे लाएगा। हालांकि शीला को यह पसंद नहीं क्योंकि प्लेयर्स को हमेशा बहुत चोट लगती है। बैन कहता है कि वह ठीक रहेगा क्योंकि वह एक कैलम शो खेलेगा। अपने गरीब मोहल्ले से गुजरते हुए बैन अमीर लोगों के एरिया की फेंस तक पहुंचता है। गार्ड्स को कहता है कि वह नेटवर्क के ट्राईआउट्स के लिए आया है और वे उसको अंदर जाने देते हैं। स्टेशन पे बहुत लंबी लाइन लगी है लोगों की जो चुने जाने की उम्मीद कर रहे हैं। अचानक एक बुजुर्ग आदमी बीमार फील करता है लेकिन कहता है कि वह खेल सकता है। जब वह गिरता है, बैन उसको पकड़ता है और मदद के लिए चिल्लाता है। गार्ड्स उसको लाइन से बाहर निकालने के लिए डांटते हैं और पीटते हैं ताकि वह वापस लाइन में जाए। फ्रंट डेस्क पे बैन को पता चलता है कि उसकी फाइल में वार्निंग है उसकी डिसोबीडियंस की वजह से, इसलिए गुस्से में वह स्क्रीन पे मुक्का मारता है। उसको एक ब्रेसलेट मिलता है और एलिवेटर 6 का साइन, जहां दूसरे प्लेयर्स टिम और जेनी उससे दोस्ती करना चाहते हैं। सबको यूनिफॉर्म दिया जाता है और सेवर्स में क्लाइंबिंग और रनिंग जैसे फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। बैन टिम की मदद करता है इन ट्रायल्स में सर्वाइव करने के लिए और ब्रेक के टाइम एक गार्ड उसको सजा देने आता है, लेकिन बैन बेहिचक उसके अटैक को रोक देता है। फिर कॉन्टेस्टेंट्स को साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए जाते हैं जैसे वर्ड एसोसिएशन और रॉरशाच इमेजेस। बैन हमेशा सार्काज्म और एटीट्यूड से जवाब देता है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहता है कि वह अब तक का सबसे गुस्से वाला प्लेयर है। जो लोग फाइनल राउंड तक पहुंचते हैं उनको कलर्ड जंप सूट्स मिलते हैं जिस शो के लिए चुना गया है उसके हिसाब से। बैन, टिम और जेनी को रेड जंप सूट्स मिलते हैं पीछे टारगेट के साथ, मतलब वे रनिंग मैन में जा रहे हैं। बैन प्रोड्यूसर डैन से मिलता है और कहता है कि वह दूसरा गेम करना चाहता है। डैन उसको माइंड बदलने के लिए $1000 बोनस देता है और याद दिलाता है कि दूसरे शो में इतने पैसे नहीं मिलते। रनिंग मैन में हर दिन सर्वाइव करने पे पैसे मिलते हैं क्योंकि वह ब्लैकलिस्ट है। ये उसकी जिंदगी की आखिरी नौकरी है। अपने परिवार के बारे में सोचकर बेन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। फिर बेन फैमिली अलायंस के एक एजेंट से मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नेटवर्क बेन के परिवार को सिक्योरिटी देता है। उनको सेफ हाउस में ले जाया जाएगा और फेक नाम मिलेगा। बेन उनको गेम शुरू होने से पहले मिलना चाहता है लेकिन उसको सिर्फ एक लास्ट कॉल की इजाजत है। बेन शीला को बताता है कि वह रनिंग मैन कर रहा है लेकिन कसम खाता है कि वह जीतेगा। उस रात बेन को प्राइवेट लग्जरी रूम में रहना पड़ता है। एजेंट उसके पास शीला का एनवेलप लाता है जिसमें फैमिली फोटो और कैथी की जूती गुड लक के लिए है। अगली सुबह बेन को रनिंग बैंड मिलता है। यह ब्रेसलेट उसको रिमेनिंग टाइम ऑन अर्नड मनी बताएगा। शो शुरू होता है और होस्ट बॉबी बेन को स्टेज पे बुलाता है। बॉबी क्राउड से झूठ बोलता है कि बेन डिफेंस नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करता था लेकिन टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन बेचने के जुर्म में पकड़ा गया। स्क्रीन पे फेक फुटेज भी दिखाया जाता है। बेन डिनाई करता है लेकिन बॉबी इग्नोर करता है क्योंकि दुनिया को लगता है रनिंग मैन क्रिमिनल्स को सजा देने का मौका है और उनको नहीं पता कि प्लेयर्स असल में मजबूर लोग होते हैं। आम लोगों को भी पैसे मिलते हैं अगर वे प्लेयर्स की लोकेशन रिपोर्ट करें। जब बॉबी बेन से लास्ट वर्ड्स मांगता है, बेन उसको और ऑडियंस को इंसल्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि सरवाइव करके ये बिल्डिंग जला देगा। सब प्लेयर्स इंट्रोड्यूस होने के बाद बॉबी रूल्स बताता है। उन्हें एडवांस में $1000 मिलते हैं और 12 घंटे का हेड स्टार्ट। 5 हंटर्स अगली सुबह निकलेंगे। प्लेयर्स को हर रोज कम से कम 10 मिनट खुद को फिल्म करना पड़ता है। अगर वह टेप्स मिडनाइट से पहले असाइन किए गए बॉक्स में नहीं डालते तो फर्दर विनिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन हंटेड तो फिर भी रहेंगे। बॉबी ऑडियंस को मिस्टेरियस हंटर्स दिखाता है। फिर 3 प्लेयर्स को अलग एलिवेटर्स में डालकर डार्क रूम में भेजता है। वहां बेन को कैमरा, कुछ पैसे और सामान्य कपड़े मिलते हैं तो बेन बदलता है और बिल्डिंग से निकल जाता है। वह कैब लेता है और ड्राइवर उसको पहचान लेता है, सेल्फी मांगता है। जब बेन मना करता है, ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लोगों से अच्छे से बात करो वरना रिपोर्ट कर देंगे। बेन कैब से उतरकर भागने लगता है। आखिर में वह एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है जहां उसका पुराना दोस्त मॉली रहता है जो ब्लैक मार्केट के लिए चीजें बनाता है। बेन 2 आईडी कार्ड्स और गन मांगता है लेकिन मॉली उस पर गुस्सा होता है क्योंकि गेम के टाइम यहाँ आने से उसको खतरा है। थोड़ी बहस और कैथी के बारे में सुनने के बाद वह आईडीएस बनाने में मदद करता है। बेन को मेकओवर मिलता है और नए लुक के साथ फेक आईडीएस। मॉली उसकी सारी चीजें सूटकेस में डालता है ताकि बिजनेसमैन लगे और कहता है कि स्लम से दूर रहो क्योंकि अपने लोग ही पैसे के लिए बेच देंगे। बिजी जगह पे भीड़ में घुल जाओ बेहतर है। मॉली यह भी बताता है कि उसने बेन को असिस्टेंट रखने का प्लान बनाया था लेकिन अब लेट है। सुबह बेन ट्रेन स्टेशन पहुंचता है। वहाँ 3 प्लेयर्स की फोटोज वाले पोस्टर्स हर जगह हैं। वह न्यूयॉर्क का टिकट खरीदता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। ठीक जब ब्रेसलेट हंट स्टार्ट होने का अनाउंस करता है, एक बच्चा उससे बात करने की कोशिश करता है और बेन उसको धमकाता
है, लेकिन बच्चा सिर्फ बताना चाहता था कि उसकी मूंछ गिर रही है। न्यूयॉर्क में बेन एक अच्छे होटल में रूम लेता है। रिसेप्शनिस्ट नोटिस करती है कि आईडी फोटो में मूंछ है, लेकिन अब नहीं, तो बेन कहता है कि शेव कर लिया। रूम में बेन डिस्गाइज उतारता है और वॉल कवर करता है, फिर खुद को सोते हुए रिकॉर्ड करता है। शाम को टेप बॉक्स में डालता है। मिडनाइट पे ब्रेसलेट फर्स्ट डे बोनस बताता है। इस बीच हंटर्स मॉली के पास पहुंचते हैं और टॉर्चर करके फेक आईडी का नाम निकालते हैं। अगले दिन हंटर्स बेन के रूम में घुसकर शूट करते हैं, लेकिन वह सपना था और बेन जाग जाता है। टीवी पे टिम का कैमरा फॉलो हो रहा है, जो स्टोर में क्लर्क से फ्लर्ट कर रहा है। हंटर्स उसको आसानी से ढूंढकर बाहर आते ही हेड में शूट कर देते हैं। उसके बाद बेन रूम 3 दिन और के लिए रेंट करता है। अपनी चीजें नॉर्मल बैग में डालता है और खिड़की से ट्रैश में फेंक देता है। फिर नॉर्मली होटल से निकलकर बैग उठाता है और बॉस्टन जाने वाली बस लेता है। वहाँ वह एक गरीब आदमी से पुराने कपड़े और हॉस्टल रूम की चाबी खरीदता है। फिर हॉस्टल में घुसकर एलिवेटर लेता है, बिना आउट ऑफ सर्विस साइन देखे जो गिर गया था। एलिवेटर बीच में अटक जाता है तो बेन बाहर निकलकर 3rd फ्लोर पर पहुंचता है, जहां उसका रूम है। क्लोजेट के बॉक्स में च्युइंग गम, सिगरेट्स और ग्रेनेड मिलता है। वह टेप रिकॉर्ड करता है और ब्रेसलेट याद दिलाता है डिलीवर करने, लेकिन बॉक्स के पास बहुत लोग हैं। बेन शॉवर लेने जाने को तैयार होता है और बाथरूम की तरफ जाता है, बॉक्स के बारे में सोचते हुए। अचानक उसको पता चलता है कि बाहर वाला एक आदमी का चेहरा हंटर का है, जो अब ऊपर आ रहे हैं। अच्छे से कोई बाथरूम का दरवाजा खोलता है और दरवाजे के पीछे बेन छुप जाता है। हंटर रूम सर्च करने जाता है। बेन बाथरूम में घुसकर खिड़की चेक करता है, जो ब्लॉक्ड है। बैग के बिना नहीं जा सकता, तो वॉल से मेटल रॉड तोड़ता है और मिरर तोड़कर शार्ट गम से चिपकाता है। कॉरिडोर में मिरर से हंटर्स की पोजीशन चेक करता है, जो उसके रूम में घुसने वाले हैं। वह ऊपर जाकर चिल्लाता है कि बेन 2nd फ्लोर पर भाग रहा है। फिर ऊपर भागता है और रूफ पर पहुंचकर विंडो के केबल्स पकड़कर अंदर जाता है। हंटर्स आवाज सुनकर वापस आते हैं। बेन कपड़े बदलकर चीजें उठाता है। पहले से वे दरवाजा तोड़कर फायर करते हैं, तो वह खिड़की से बाहर कूदकर केबल पकड़ लेता है। वजन से साइन झुक रहा है और स्ट्रीट पर हंटर वेट कर रहा है, तो बेन दूसरे रूम में खिड़की तोड़कर घुस जाता है। नेटवर्क का ड्रोन अभी भी फॉलो कर रहा है, तो बेन कॉरिडोर में भागने लगता है, जबकि हंटर्स फायर कर रहे हैं। वह एलिवेटर तक पहुंचता है और ड्रोन को पकड़कर कंट्रोल पैड पे तोड़ देता है। रिकॉर्डिंग खत्म होती है और एलिवेटर चल पड़ता है। लॉबी में हंटर आता है तो बेन ग्रेनेड फेंकता है। हंटर वापस किक करता है। बेन तुरंत उठाकर सीलिंग के होल से ऊपर फेंक देता है। एक्सप्लोजन से एलिवेटर बेसमेंट में गिर जाता है। बेन थोड़ी माचिस की रोशनी से देखता है तो मैगजीन जलाकर ज्यादा लाइट बनाता है। घूमते हुए गलती से रोप पे आग लगा देता है और मैगजीन गिरने से आग ज्यादा फैलती है। हंटर्स कॉरिडोर में हैं, तो बेन फर्नीचर से दरवाजा ब्लॉक करता है। फिर चूहे फॉलो कर सीवर में जाता है। हंटर्स फायर करते हैं और गैस पाइप हिट होती है। बेसमेंट में बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आग टनल में भी आती है, तो बेन सीवर के पानी में गिरकर बच जाता है, जबकि पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। जब बेन स्ट्रीट पर निकलता है, स्टेसी उसके पास आता है। बेन उसको धमकाता है, लेकिन स्टेसी कहता है कि सिर्फ मदद करना चाहता है। एक एली में वेट करते हुए बेन ब्रेसलेट चेक करता है और पता चलता है कि एक्सप्लोजन से लोग मार के उसने बहुत पैसे जीते हैं। फिर स्टेसी अपने भाई ब्रैड के साथ आता है, जो बेन को घर ले जाता है और खिलाता है। ब्रैड के परिवार में भी एक बीमार बच्चा है, लेकिन ब्रैड पैसे नहीं मांगता मदद के लिए, क्योंकि वह एंटी नेटवर्क रेबेल है। फिर ब्रैड बेन को अपना सीक्रेट वीडियो रूम दिखाता है, जहां वह रनिंग मैन एपिसोड्स का एनालिसिस रिकॉर्ड करता है और ऑनलाइन पोस्ट करता है। जो प्लेयर्स पकड़े जाते हैं उनको पब्लिक में निकाला जाता है, तो कि ये बिल्कुल छुप कर रहना। ब्रैड चाहता है कि बेन उनके साथ सीक्रेटली रहे और लास्ट डे का प्लान बनाए ताकि जीत जाए। अगली सुबह बेन मोहल्ले में होने वाली बुरी चीजों के बारे में जानता है, जो गवर्नमेंट छुपाती है। गुस्से में बेन वीडियो बनाता है पब्लिक को बताने के लिए कि गवर्नमेंट उनके बच्चों को मार रही है। बाद में शो के टाइम बॉबी बहुत सारे बच्चों के साथ आता है, यह कहकर कि ये वे अनाथ बच्चे हैं जो एक्सप्लोजन से हुए। वह बेन का टेप इतना एडिट करके चलाता है कि लगता है बेन उन बच्चों का मजाक उड़ा रहा है। बेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि यह फेक है, लेकिन ब्रैड की माँ गुस्सा हो जाती है और उसको निकाल देती है। ब्रैड और स्टेसी अभी भी मदद करना चाहते हैं, तो बेन को कार के ट्रंक में छुपाकर ड्राइव करते हैं। अचानक कार तेज चलने लगती है और ट्रंक पर बुलेट लगती है, क्योंकि 2 बाइक चेज कर रही हैं। बेन ट्रंक खोलकर एक बाइकर के चेहरे पर टूल फेंकता है, जिससे वह क्रैश करता है। दूसरे बाइकर्स फायर करते हैं, तो बेन छुप जाता है और ब्रैड कार रोक देता है। बाइकर्स टाइम पर नहीं रुक पाते और कार से टकरा जाते हैं, तो ब्रैड तेज कार चलाकर दोनों को मार देता है। उसके बाद ब्रैड बेन को टाउन से बाहर छोड़ देता है और गन और अपने दोस्त एल्टन का एड्रेस देता है। थोड़ी ट्रेन जर्नी के बाद बेन दूसरे होटल में छुप रहा है और टीवी पर अपना लेटेस्ट टेप देख रहा है, क्योंकि पता है सब एडिट करेंगे। उसने सिर्फ बुक पढ़ते हुए रिकॉर्ड किया था। बॉबी जेनी का टेप भी दिखाता है, जिसमें वह क्लब में पार्टी कर रही है। ब्लाइंड प्रीस्ट बनकर बेन होटल से निकलकर टेप डालने जाता है, लेकिन मेलमैन वहाँ है और सस्पिशियस हो जाता है। वह सवाल पूछने के बहाने बेन का चेहरा चेक करने आता है और रिकॉर्ड करने लगता है, तो बेन उसको टैकल करके हेडबट मारता है। टेप डालकर भागता है। एक कार चेज करती है, तो बेन जंगल क्रॉस करके फेंस से कूद कर गुजरती ट्रेन पर चढ़ जाता है। मेलमैन फायर करता है, लेकिन बेन ट्रेन से ट्रेन कूद कर भाग जाता है। मैन में बेन डिसेबल्ड आदमी बनकर स्ट्रीट पर शो देखने वाले ग्रुप में शामिल हो जाता है। जेनी कसिनो में मिली है और कार से भागने की कोशिश करती है,
लेकिन दो टीनेजर्स उसकी कार में आग लगाकर मार देते हैं। थोड़ी देर बाद बेन एल्टन से मिलता है। वह अपनी माँ के साथ रहता है लेकिन कहता है कि माँ मेंटली ठीक नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं। एल्टन बेन को सीक्रेट रूम ले जाता है जहाँ वह एंटी नेटवर्क न्यूज लेटर प्रिंट करता है। उसका बाप पुलिस में था लेकिन सिस्टम के खिलाफ बोलने पर कोवर्कर्स ने मार दिया। तब से एल्टन रिबेल है। फवाज बताता है कि पूरे देश में स्ट्रीट लैंप्स में डीएनए स्कैनर्स हैं तो बेन को अंडरग्राउंड छुपना चाहिए। उसके बाप ने कोल्ड वॉर टाइम बंकर बनाया था तो एल्टन चाहता है बेन वहां छुप कर जीत जाए। फिर उसकी फेस वाली न्यूज़लेटर से रिवॉल्यूशन शुरू हो। बेन रात हिडन रूम में गुजारता है और टेप रिकॉर्ड करता है। सुबह डिलीवर करने जाता है लेकिन एल्टन की माँ उसको पहचान लेती है और कम्युनिटी अलार्म बजाने की कोशिश करती है तो एल्टन रोकता है लेकिन वह सोचता है कि बाप का बदला ले सकता है तो फिर भी पुलिस को अलर्ट कर देता है। जल्दी घर गिर जाता है और हर तरफ से बुलेट्स आती हैं। माँ पुलिस को बताने की कोशिश करती लेकिन एल्टन उसको लॉक कर देता है, पहले बूबी ट्रैप्स एक्टिवेट करके। जब पुलिस अंदर घुसती है एल्टन फ्लोर पर इलेक्ट्रिक केबल्स पर पानी डालता है जिससे कुछ ऑफिसर्स शॉक हो जाते हैं। फिर वह और बेन सीक्रेट रूम की वॉल से निकलकर भागते हैं और पुलिस फॉलो करने पर ट्रैप से केमिकल्स फेंककर आग लगा देता है। स्टेयर्स पर दूसरा ट्रैप वुड तोड़कर पुलिस को गिरा देता है। फिर एल्टन बेन को बाथरूम ले जाता है और शॉवर में पोल से नीचे स्लाइड करते हैं। अगले रूम में एल्टन फ्लोर पर हिडन डोर खोलता है और टनल में उतरते हैं। बदकिस्मती से एक हंटर वेट कर रहा है और एल्टन को स्टैब करता है। फिर बेन के पीछे आता है। लड़ाई होती है और बेन का हाथ कट जाता है। पहले वह एनिमी को डिसआर्म करता है। एल्टन नाइफ पकड़कर हंटर की एंकल काट देता है जिससे वह गिरता है। तब हंटर को डैन का कॉल आता है जो बेन से बात करना चाहता है। बेन पूछता है कि टेक्नोलॉजी से पूरा शो फेक क्यों नहीं बनाते। डैन बताता है कि ट्राई किया था लेकिन कंप्यूटर जनरेटेड लोग रियल जैसे एंटरटेनिंग नहीं। फिर डैन कहता है हंटर को मार दो ताकि ड्रोन रिकॉर्ड करे बेटर रेटिंग्स के लिए। इसके बजाय बेन ड्रोन शूट कर देता है। उसके बाद एल्टन और बेन एक व्हीकल से दूर तोड़कर निकलते हैं। जंगल में पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर फॉलो कर रहा है तो एल्टन बेन को डिस्ट्रैक्शन बनने के लिए छोड़ने को कहता है और बंकर की तरफ भागने को। बदकिस्मती से चॉपर के स्नाइपर एल्टन को हेड में शूट कर देता है। अब दो हंटर्स उसको घेर लेते हैं लेकिन शूट नहीं करते क्योंकि ऑर्डर है जिंदा पकड़कर लाइव टीवी पे एग्जीक्यूट करने का। व्हीकल में एक्सप्लोजिव्स भरे हैं तो बेन ब्रिज से गुजरते हुए कूदता है। पहले कार एक हंटर से टकराकर बड़ा एक्सप्लोजन करती है। बेन नदी में गिरता है जबकि ब्रेसलेट हंटर मारने का बड़ा बोनस देता है। कंट्री साइड से गुजरते हुए बेन बंकर के लोकेशन तक पहुंचता है लेकिन पता चलता है गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉयर करके न्यू सिटी बना दी। वह एक पुराने घर में रात गुजारता है और परिवार का सपना देखता है जो उसको खेलते रहने की इंस्पिरेशन देता है। जब पुलिस उस घर तक पहुंचती है उनको बेन का लेटेस्ट टेप और मैसेज मिलता है कि यह मेल कर दो। रोड के बीच बेन पहली गुजरती कार का ग्लास तोड़कर अंदर घुस जाता है। अमेलिया को धमकाकर जल्दी ड्राइव करने को कहता है जबकि ड्रोन और पुलिस पीछे हैं। बहुत व्हीकल्स डॉज करने के बाद वह सडन टर्न लेती है ऑपोजिट रोड पे जिसे परस्यूअर्स खो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जर्नी में अमेलिया बेन को बहुत गालियां हम देती। बेन फैमिली की फोटो दिखाकर सच बताता है प्लेयर्स और फेक वीडियोस। अचानक कार एआई हैक हो जाती है और रुक जाती। दो रेडनेक्स उनको पकड़ने आते हैं लेकिन ड्रोन उनको शूट करके ट्रक उड़ा देता है। मतलब डैन बेन को जिंदा रखना चाहता है ज्यादा ड्रामा के लिए। टीवी पे फेक वीडियो में अमेलिया मदद मांगती दिखाई जाती है तो वह बेन की बात समझ जाती। दोनों आगे ड्राइव करते हैं और रोड पे बहुत लोग उनको सपोर्ट करते दिखते हैं। आखिर में रोड हंटर लीडर से ब्लॉक होती है। बहुत ड्रोन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बेन प्रिटेंड करता है कि पास एक्सप्लोजिव्स हैं जो नेशनल टीवी पे सिविलियंस को मार देगा। वह प्लेन और दो पैराशूट्स मांगता है और हंटर को ऑनर मिलता है डील एक्सेप्ट करने का। बेन अमेलिया को कहता है अब जा सकती है लेकिन वह मना करती है क्योंकि सच देख लिया है और मदद करना चाहती है। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पे बेन हंटर लीडर से मास्क उतारने को कहता है। वो मना करता है लेकिन डैन ऑन ऑर्डर देता है और कैमरा इवन का चेहरा रिकॉर्ड करता है। बेन को पता चलता है पायलट्स भी हंटर्स हैं और कहता है कनाडा ले चलो वरना प्लेन उड़ा दूंगा। फ्लाइट में इवन बेसब्र हो जाता है और बेन उसको इंसल्ट करता है। बहस होती है। जब लड़ाई होने वाली होती है अमेलिया बम से डर जाती है जैसे एक्ट करके रोकती है। अचानक डैन स्क्रीन पे आता है और कहता है प्लेन स्कैन किया है कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं। इवन बेन को शूट करने को तैयार होता है लेकिन पायलट्स उस पे गन तानते हैं और डैन डांटता है क्योंकि डेथ शो पे चाहता है। उसके बाद डैन प्राइवेटली बेन को डील देता है कि इवन और पायलट्स को मार दो तो न्यू हंटर बन जाओ और साल में मिलियंस पाओ। बेन मना करता है तो डैन क्लिप दिखाता है हंटर्स का शीला और कैथी को मारते हुए। बेन दुख से चिल्लाता है और स्क्रीन तोड़ देता है। कंफ्यूज्ड अमेलिया अपना स्क्रीन ऑन करती और बॉबी क्लिप चला रहा है बेन के परिवार की डेथ का कहकर हंटर्स ने रूल्स तोड़े। अब सारी ऑडियंस बेन के साइड पे है। एक पायलट समझ जाता है ट्रैप है और गन निकालता है लेकिन बेन पहले शूट करता है और उसको शील्ड बनाता है जबकि दूसरे हंटर्स फायर कर रहे हैं। लड़ाई में कंट्रोल्स गलती से दब जाते हैं और प्लेन नीचे गिरने लगता है। बहुत स्ट्रगल के बाद बेन गन वापस लेता है और हंटर्स को हेड में शूट करता है। ड्रोन रिमोट पायलट ऑन करता है और प्लेन नॉर्मल उड़ने लगता है। फिर बेन इवन को ढूंढता है
जो हैच में छुपा है और सरप्राइज से पकड़ लेता है। दूसरी लड़ाई शुरू होती है और बेन एवन का सिर मिरर पे तोड़ता है। एवन शार्ड से बेन के पेट पे काटता है और बताता है कि वह भी पहले प्लेयर था। 29 दिन सरवाइव किया तो नेटवर्क ने हंटर बनने का ऑफर दिया जीतने से रोकने के लिए। इवन कहता है नेटवर्क जरूरत पड़े तो परिवार को टॉर्चर करेगा, मतलब फुटेज फेक था। जब एवन बेन को शूट करने वाला होता है, प्लेन सडन टर्न करता है जिससे मिस हो जाता है। बुलेट खिड़की पे लगती है और प्लेन गिरने लगता है। इवन फिर मारने की कोशिश करता है लेकिन बेन देखता है उसने पैराशूट चुरा लिया है और हैंडल खींचता है। पैराशूट टूटी खिड़की में अटक जाता है और बेन मौका पकड़कर नाइफ से इवन को मार देता है। फिर बेन अमेलिया को एल्टन की रीबल न्यूज़लेटर वाला बैग देता है और दरवाजा खोलकर कूदने को कहता है। ड्रोन उसके पीछे जाता है तो वह उसको गाली देती है और न्यूज़लेटर्स को हवा में छोड़ देती है। टीवी पे डैन अनाउंस करता है कि बेन न्यू हंटर है। बेन कैमरा से बात करता है और बेटी की सिचुएशन बताता है। वह ऑडियंस को कहता है कि नेटवर्क सोसाइटी को कंट्रोल करती है, असली जवाब है देखना बंद करो और इन चार्ज लोगों के पीछे जाओ। उसकी स्पीच इंटरप्ट होती है जब नेटवर्क सिग्नल कट करता है और डैन एडिट करके उसको पागल दिखाता है। ऑडियंस देखती है प्लेन स्टेशन के पास आते हुए स्काई में उड़ जाता है। कुछ समय बाद ब्रैड एपिसोड का एनालिसिस करता है और बताता है कि बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं, सच नहीं लगता। लोग गुस्सा हो जाते हैं और प्लेन का ब्लैक बॉक्स निकालते हैं। असली फुटेज ऑनलाइन लीक हो जाती है। बेन की स्पीच और एल्टन की न्यूज़लेटर्स की वजह से सोसाइटी रिवॉल्यूशन सपोर्ट करती है और नेटवर्क के पीछे पड़ जाती है। ब्रैड को यह भी पता चलता है कि प्लेन का ऑन टू इजेक्ट सीट मिसिंग है तो बेन जिंदा हो सकता है। सुपरमार्केट में शीला और अब ठीक कैथी बेन के पैसे से ग्रोसरी ले रही होती। बाहर निकलते ही उनको बेन वेट करते मिला है जो शॉक्ड कर देता है। टीवी स्टेशन पे बॉबी गुस्से वाली क्राउड से डर कर क्विट कर देता है। डैन स्टेज पे जाता है और लोग उस पे बॉम्ब्स फेंकने लगते हैं। रिबेल्स बिल्डिंग कैप्चर कर लेते हैं और हर जगह तबाही मचा देते हैं। डैन भागने की कोशिश करता है लेकिन केबल पे गिर जाता है। बैन आग से निकलकर उसके सिर में शूट कर देता है। और हाँ, ज्यादा ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।